नमस्कार, मैं हूं अमन सर और आइल्स नगर कैथल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। क्या आप लाओस टूरिस्ट ट्रिकर वीजा हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की सीरीज में थाईलैंड के साथ साथ लाओस को भी जोड़ना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, थैंक यू। अगर आप भी सोचते हैं कि वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा से जबरदस्त होता है स्टिकर वीजा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने बहुत दिनों बाद एक और कंट्री की वीजा प्रोसेसिंग को लेकर। क्या क्या करना होगा, कहां कहां जाना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा और कितना खर्च आएगा, ये सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अकेला लाओस जाने का कोई फायदा नहीं। अकेला लाओस जाना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, आपको ये ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती है। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप थाईलैंड और लाओस एक साथ घूम के आना। थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा आपको 3500 में मिल जाएगा। इसके बारे में मैं पूरी वीडियो पहले से ही बना चुका हूं, इसके बारे में मैं सब कुछ समझा चुका हूं। वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा के लिए दिल्ली से। थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा लेने के बाद आपको थाईलैंड आने और जाने के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो 25,000 के आसपास मिल जाएगी और इसी बीच आपने समय निकालना है लाओस के लिए। थाईलैंड से लाओस और लाओस से दोबारा फिर थाईलैंड फ्लाइट्स आपको 7 से 8,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगी। अगर आप फ्लाइट्स में नहीं जाना चाहते तो आप बस या ट्रेन में भी जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आपका डिसीजन है। बात तो सही है। लेकिन जो भी थाईलैंड जा रहा है उसे अपनी ट्रिप के 2 से 3 दिन लाओस में गुजार लेने चाहिए। लाओस का स्टिकर वीजा आपको सिर्फ आधे घंटे में ही मिल जाएगा। इसे टूरिस्ट वीजा एक्सप्रेस भी कहते हैं। लाओस का स्टिकर वीजा एकमात्र ऐसा स्टिकर वीजा है जो आपको दिल्ली से लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर ही मिल जाता है। अगर मैं इसके कॉस्ट की बात करूं तो 3500 रुपीज पे करके आपको लाओस का स्टिकर वीजा मिल जाएगा। इसके अलावा और कहीं भी आपने एक भी रुपया पे नहीं करना है। अब बात रही कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, तो ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए आपको मैं ले चलता हूं मेरे मासूम से कंप्यूटर की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Here is the form which has to be filled by you before you submit your application। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है और इस फॉर्म को भरते हुए आपने किस किस बात का ध्यान रखना है। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीस, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये लाओस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। एम्बेसी ऑफ लाओ PDR टू इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, ईरान एंड इजिप्ट। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, न्यू दिल्ली, जहाँ पर ये एम्बेसी है। और सबसे पहले आपने इस तरफ अपनी एक फ़ोटो पेस्ट कर देनी है और वो एम्बेसी की स्पेसिफिकेशन सही होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है लाओ PDR के लिए। सबसे पहले आपने अपने यहाँ फर्स्ट नेम लिख देना है और फर्स्ट नेम के बाद आपने अपना सरनेम भी लिख देना है, फैमिली नेम भी लिख देना है। आप इसे पेन से भी भर सकते हैं या फिर आप इसे टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना नेम लिखिए, नेम लिखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर मेंशन करिए, डे, मंथ एंड ईयर मेंशन करिए। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर मेंशन करिए, आपके पासपोर्ट पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होगा, वो यहाँ पर आप मेंशन करिए। आपके बर्थ पे आपकी नेशनलिटी क्या थी, आप इंडियन ही लिखेंगे और अभी भी आपकी नेशनलिटी इंडियन ही है, बदल नहीं गई है। और अगर बदल गई होती तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। चलिए आप दोनों में इंडियन भरिएगा। इसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन मेंशन करिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई मेंशन करिए, अगर आप एम्प्लॉयर हैं और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं मेरा मतलब, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखिएगा। पासपोर्ट टाइप में आप रेगुलर के ऊपर टिक मार्क कर दीजिएगा। पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करिए। प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ पर इशू हुआ था, जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ में होता है, दिल्ली में होता है, आप यहाँ मेंशन करिए। आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करिए। पर्पज़ ऑफ ट्रिप, आपका जो पर्पज़ है ट्रिप का वो क्या है। आप टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो टूरिज़्म के सामने टिक मार्क करिए।
इसके बाद आपको कितनी एंट्री चाहिए? आपको नॉर्मल वीज़ा चाहिए और वैसे भी ये सिंगल एंट्री ही आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। एम्बेसी ओवरसी कैन इशू अ सिंगल एंट्री वीज़ा ओनली। तो आप नॉर्मल वीज़ा पे क्लिक कर दीजिएगा, मतलब अगर आप पैन के साथ भर रहे हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। आप कितने दिनों तक लाओस में रुकने वाले हैं, कितने दिनों का आपने प्लान बनाया है, कितने दिन आप वहाँ पर स्टे करने वाले हैं, आप वो डेट्स यहाँ पर मेंशन करिए। जितने भी दिन हैं, आप जिस भी दिन वहाँ जाएंगे और जब वहाँ से आएंगे, इन और आउट की डेट आप यहाँ पर मेंशन करिए। पोर्ट ऑफ एंट्री आप यहाँ पर मेंशन करिए, आप किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, आप किस एयरपोर्ट पे सबसे पहले जाएंगे, आपने टिकट कौन से एयरपोर्ट की की है। ट्रांसपोर्टेशन आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप एयरलाइन को यूज़ करेंगे, आप यहाँ एयरलाइन मेंशन करिए। फिर इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करनी है आपने। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अपने एम्प्लॉयर की डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपनी डिटेल यहाँ पर मेंशन करिए। जैसे अगर कोई HDFC लाइफ में वर्क करता है तो फिर यहाँ पर लिखिए HDFC लाइफ, उनका टेलीफोन नंबर और आपका जो एम्प्लॉयर है उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, आपका होम एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे। और लाओस के अंदर जो आपने होटल बुकिंग कर रखी है, आपने होटल बुक किया हुआ है booking.com से, वहाँ से होटल का नेम, होटल का एड्रेस उतार लीजिए, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और उसके साथ साथ उनका मोबाइल फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। होटल का मोबाइल फ़ोन नंबर आपकी जो बुकिंग में होता है, बुकिंग में लिखा होता है, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है और डेट डालिए। डेट डालने के बाद आप इसको साइन कर दीजिए। फॉर्म को भरिए, फॉर्म निकालिए और बाद में आप इसे साइन कर दीजिए। इससे नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, वो ऑफिशियल यूज़ के लिए है, उसे ऑफिसर के लिए रहने दें। एक बार मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पर नेम मेंशन करना है, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम मेंशन करिए। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिए, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बाद नेशनैलिटी, फिर नेशनैलिटी एट प्रेजेंट, फिर आपका ऑक्यूपेशन, फिर आपका पासपोर्ट कौन सा है और आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट कहाँ पर इशू हुआ था, कब इशू हुआ था और आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। सॉरी, आपने कब इशू हुआ था तो मेंशन नहीं करना, लेकिन एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। इसके बाद आपकी ट्रिप का पर्पज़ क्या है, वो टूरिज़्म का पर्पज़ है, वहाँ पर क्लिक करिए और इसके बाद आप नॉर्मल वीज़ा के सामने टिक मार्क करिए। आप कितने दिन रुकने वाले हैं वहाँ पर वो देखिए, वो मेंशन करिए। आप कौन से पोर्ट पे एंट्री करने वाले हैं वो मेंशन करिए और ट्रांसपोर्टेशन आप एयरलाइन यूज़ करने वाले हैं, एयरलाइन मेंशन करिए और इसके बाद आप अपनी कुछ डिटेल्स यहाँ पर देंगे। पहले एम्प्लॉयर का नेम लिखिए और उसकी डिटेल यहाँ पर, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करें। फिर अपना होम एड्रेस और अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पर लिखें और लाओस में आपने जो होटल बुक किया उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें और फिर इसके बाद इस फॉर्म को निकाल लें और निकालने के बाद इस पर आप साइन कर दें और यहाँ पर डेट डाल दें। सिर्फ इतना ही है, इतना ही इस फॉर्म में। ये फॉर्म आपने ऐसे ही फिल करना है जैसा मैंने आपको बताया है और ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्म को भर लीजिएगा और भरने के बाद प्रिंट करके उसे साइन भी कर लेना। इस फॉर्म के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे वो भी सुन लें। सबसे पहले आपने अपनी एम्बेसी स्पेसिफिकेशन की 35x45 mm की पिक्चर करवा लेनी है। हालांकि आपको एक ही पिक्चर काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपने अपने साथ 2 पिक्चर वहां पर लेके जानी है। इसके बाद आपने अपना कवर लेटर बना लेना है। अगर आप कवर लेटर नहीं बना सकते, आपके पास खुद का कवर लेटर नहीं है, तो मैं एक कवर लेटर का सैंपल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से उसे डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से चेंज कर लेना और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से चेंज कर ही लेना, क्योंकि पिछली बार एक क्लाइंट ने अपना कवर लेटर में अपनी पर्सनल डिटेल चेंज करने के बजाय मेरी ही डिटेल वहां पर दे दी थी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए। जितने भी दिन आप लाओस में रुकने वाले हैं, जितने भी दिन आप लाओस में स्टे करने वाले हैं, वहां पर आपको होटल बुकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो अपने बुकिंग
से यहाँ पर किसी और वेबसाइट से बुक कर लेना और बुक करने के बाद उसका एक प्रिंट निकाल लेना है और अपनी एप्लीकेशन में उसको शामिल कर लेना है। बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए। आपने बैंक जाकर अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेनी है लास्ट 3 मंथ की या फिर लास्ट 6 मंथ की, और वो बैंक के द्वारा ही होनी चाहिए, बैंक के द्वारा ही निकाली गई होनी चाहिए और बैंक की उसके ऊपर स्टैंप भी होनी चाहिए। आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करके मत ले जाइएगा, वो वहाँ पर चलती नहीं है। वैसे भी जो बैंक स्टेटमेंट आप लेके जाएंगे उसमें कम से कम 1 लाख रुपए तो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। मतलब जिस दिन आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे उस दिन क्लोजिंग बैलेंस उसके अंदर कम से कम 1 लाख रुपए तो हो एटलीस्ट। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको जॉब लेटर चाहिए, ना ही आपको बिजनेस का कोई प्रूफ चाहिए, और ना ही आपको ITR की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ ना ही आपको कंफर्म फ्लाइट टिकट की जरूरत पड़ेगी बाकी देशों की वीजा प्रोसेसिंग की तरह। वैसे भी ये वाले डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखने नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके डॉक्यूमेंट से, उन्हें मतलब है अपने 3,500 रुपए से। बहुत दिन हो गए हैं मक्खी मार रहे हैं वीजा ऑफिसर लाओस एम्बेसी में बैठे बैठे। मुश्किल से ही तो कोई काम आया वहां पर किसी के पासपोर्ट पे वीजा चिपकाने का। इसलिए बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट उठाओ, 3500 रुपए लो और जाकर अपना आधे घंटे में वीजा ले आओ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जाना कहां है, क्या किसी अपॉइंटमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको VFS के ऑफिस में नहीं जाना है, क्योंकि VFS का ऑफिस अभी लाओस के लिए एप्लीकेशंस नहीं ले रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हालांकि उन्होंने लाओस वीजा एप्लीकेशन की डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, जिसे देखने के बाद हमारा एक क्लाइंट भी वहां पर चला गया था अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, और वहां पर जाने के बाद उसे VFS के स्टाफ बताते हैं कि हमने लाओस वीजा एप्लीकेशंस को ट्रांजिट करना बंद कर दिया है, अभी हम लाओस के लिए एप्लीकेशंस को रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही चले जाओ एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, क्यों हमें एक एप्लीकेशन के लिए आप परेशान कर रहे हैं। तो हमारे लड़के ने बैग उठाया और निकल पड़ा लाओस एम्बेसी की तरफ, जो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में है। पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के बाद पैसा उधर और स्टिकर वीजा इधर। मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 आप भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं और मेरा धन्यवाद कर सकते हैं। सबके सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और जाके वीजा लाओ। आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी सलाह लेना चाहते हैं, आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरी जैसी सलाह और हमारे जैसी सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।